और अगर किसी को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो एनीवन? सब सो रहे हैं क्या? आ रही है सर। भाई मुझे तो पता है आ रही है। बहुत शुक्रिया। ओके, सो जस्ट वेटिंग फॉर like 2 more minutes. शुरू करें? अभी हो गई। ओके जी, सो कितने लोग आ गए? आ ही नहीं रहे। यही मसला है। कल क्लास के अंदर 44 बच्चा बैठा हुआ था, आज ऑनलाइन 17 बच्चे बैठे हैं। कोई शर्म कोई हया होती है यार। सर देखिए, मैं दोनों क्लासों में होता हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी हर क्लास में होता हूँ। चलो, नहीं आते ना आए, कुटी। अच्छा जी, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमारी कल की क्लास के अंदर वी डिड दी चेंज मैनेजमेंट की बात, और आज हम लोग उससे फर्दर आगे जा रहे हैं। ठीक है, पहले कुछ चीजें समझा दूंगा एंड देन वी मूव ऑन के उसके पॉइंटर्स होते क्या। तो अब ये चीज ज़हन में रखें कि कल हम लोग बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो आज हम लोगों ने जो बातें करनी है वो ये करनी है
कि एक तो हम लोगों ने कल बात की थी ओवरकम द रेजिस्टेंस, तो उसमें हमारे पास 3-4 पॉइंट्स आ गए भाई। कुछ लोग जॉब इनसिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो खत्म करें, कुछ लोग जो होंगे वो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे उनको खत्म करें, कुछ लोग कहेंगे भाई हमें टोटल हाफ डिस्कशन दें, सही है, इररिस्पेक्टिव कि आप जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। और फिर कुछ लोगों ने फिर कहा कि आप जो हैं हमें आपका सिलसिला पसंद नहीं आ रहा, कोई और सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। सो जब ये चीजें हमारे सामने आती हैं तो ये तमाम तर अगर इनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करना शुरू करें तो वी बेसिकली कैन अंडरस्टैंड कि जो ओवरऑल कंडीशन है किसी बिजनेस की वो बड़ी आसान नहीं होती, चेंज लाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल सिलसिला होता है ये, ठीक है। और इस चीज को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास अगला स्टेप आता है टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी, और उसके लिए कल मैंने एक बात की थी कि हम लोगों के पास प्रोजेक्ट चैंपियंस, ठीक है। अब प्रोजेक्ट चैंपियंस कौन से लोग थे, जो कि रिप्यूटेबल भी होंगे, स्किल्ड भी होंगे, सीजन भी होंगे और इन्फ्लुएंशियल भी होंगे, और उनके जो फॉलोइंग है वो पीयर फॉलोइंग उनके ज्यादा हो। इंस्टेड टॉक अबाउट लाइक 5,000 और 6,000 एम्प्लॉइज, आप उनसे हर एक से बात करें कि भाई आप अपना मसला बताएं, आप अपना मसला बताएं। आप करते क्या है, उसमें से उन 5,000 एम्प्लॉइज या 6,000 जो कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज होते हैं उनमें से कुछ आप प्रोजेक्ट चैंपियंस सेलेक्ट करते हैं। अब बाज़ औक़ात कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट चैंपियंस नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है कि अब प्रोजेक्ट चैंपियंस नहीं है तो इसका मतलब ये पहले प्रोजेक्ट चैंपियंस डेवलप किए जाए। और जैसे मैंने कल की क्लास के अंदर आप लोगों से जेडीसी की बात भी की थी और फिक्सेट की बात भी की थी, तो ये बाकायदा प्रोजेक्ट चैंपियंस बनाए जाते हैं, सही है, सो दैट आप लोगों को उस उनके ऊपर एतमाद आए और फिर उनसे काम करवाया जाता है, तो आप फिर सबका सब काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन इन रियलिटी, ठीक है। सो अब ये जो हम लोगों ने बात की थी प्रोजेक्ट चैंपियंस को बनाना और प्रोजेक्ट चैंपियंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना, ये एक वन ऑफ द टेक्निक है जो कि काम हो सकती है। प्लस बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट चैंपियंस नहीं बन सकते, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो चेंज को हम वेट थोड़ी करवाएंगे इतनी देर, हो सकता है हम लोगों की ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दें, वही पॉसिबल नहीं हो सकता, सपोर्ट सिस्टम पे चले जाएं, इंश्योर करें कि यार चीजें जो हैं वो होंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंप्लीमेंटेशन लेकर आनी शुरू कर दें। तो ये इस तरह की चीजें जो है ये हमारी टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट में होती है। अभी हमने टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट एंड डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी, इन दोनों के लिए हम लोगों ने अभी लिखना शुरू करना है। मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, इसके अलावा, सही है, इसके अलावा आप ये चीज ज़हन में रखें कि इसके अलावा ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास जब ये इम्प्लीमेंटेशन फेज खत्म हो जाता है, ठीक, तो हमारे पास आती है डेवलपिंग द स्ट्रेटजी, जिसमें हम लोगों ने क्वार्टर्स की थ्योरी लिखी थी, और वो क्वार्टर्स की थ्योरी हमने डिस्कस करनी, जिसमें वो वाली बात भी आएगी जो मैं आपसे चेंज के अंदर शुरू में मैंने की थी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को तोड़कर छोटे छोटे शॉर्ट टर्म अचीवेबल टारगेट्स में कवर कर लिया जाए, सो दैट कॉन्फिडेंस जो है वो एम्प्लॉय का बढ़ना शुरू, ठीक। जब ये बात कर लेंगे पूरी की पूरी, फिर हमारे पास बात आएगी कि जी ये हम कर क्यों रहे, क्योंकि किसी भी वीक कल्चर में, याद रखो, दो तरह के कल्चर्स होते हैं। टाइप्स तो हमने पढ़ ली कि जी पावर कल्चर, टास्क कल्चर वगैरह होता है। भले पावर कल्चर हो, भले पीपल कल्चर हो, भले एंटरप्रेन्योरल हो, बल्कि भले और कोई भी जो भी कर, सही है, जो भी कल्चर है वो वीक भी हो सकता है, वो स्ट्रांग भी हो सकता है। वीक कल्चर का मतलब, वीक कल्चर का मतलब ये है कि चेंज लाना मसला है, सही है, क्योंकि हर एक को सब कुछ पता नहीं है या हर एक को क्लियर नहीं है उनकी ड्यूटी, सही है। देखो, कल्चर का वीक होने का मतलब क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो शायद आपकी बात माने, सही है। वीक का मतलब ये नहीं कि कोई आपकी बात नहीं माने, लोग आपकी हो सकता है बात भी माने, फिर भी आप वीक होंगे, क्यों, क्योंकि उनको भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं होगा कि इस चेंज के अंदर उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है या कितनी इंपॉर्टेंट रह गई है, ठीक है। किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने वाली है, किसको इंपॉर्टेंस कम मिलने वाली है, जब आपको ये इंफॉर्मेशन लोगों को पता चलेगी। बात मानना या ना मानना, वीक या स्ट्रॉन्ग के बारे में बात नहीं होती, ये एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट दिस इज नॉट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीक और स्ट्रॉन्ग। बाज़ वक्त होता क्या है कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मालूम नहीं होता, दे आर नॉट क्लियर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन दे आर नॉट क्लियर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका मतलब ये है कि अब चेंज लाने में वो पहले ही अपने काम पे क्लियर नहीं थे, सही है। आपने कहा कि जी हम चेंज लाना चाहते हैं और उसे फौरन एक्सेप्ट कर, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि उसकी ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या, वो अनक्लियर था। तो उसने तो कहा ठीक है, ऐसे ऐसे काम होते होंगे, बस कर लेते, चेंज के अंदर एक्सेप्ट कर लेते, हाँ, लेकिन
अगर उसको मालूम होता तो हो सकता है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी जॉब के अंदर ये डिफरेंस आने वाला है, ये इश्यूज आने वाले हैं। समझ आ गई? तो ये याद रखो कि लोगों का मानना एक फैक्टर है, सही है, लोगों का एक्सेप्ट करना, एडेप्टेबल होना, फ्लेक्सिबल होना एक एस्पेक्ट है ऑफ स्ट्रॉन्ग कल्चर। लेकिन उनको अपनी जॉब के बारे में मालूम होना कि यार इस जॉब का अभी के अंदर क्या सिलसिला चल रहा है और आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ चेंज क्या बनेगा, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान में आ गई। अगर आपके एम्प्लॉयज रेजिस्ट कर रहे हो आपके चेंज के अंदर, ये वीक कल्चर का एक फैक्टर है। एक और फैक्टर क्या है कि उनको अपनी जॉब के बारे में क्लियर ना हो कि वो जो कर रहे हैं उसमें क्या ट्रांजेक्शन आएंगे, उनमें किस तरह से चीज डेवलप होगी या उसमें से किस तरह से चीज इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा खेल हम खेल रहे हैं, इस पूरे खेल का मतलब ये है कि वी हैव टू कन्वर्ट अ वीक कल्चर टू अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। सही है, और उसके लिए हम लोगों ने अभी टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट की बात करनी है और फिर क्वार्टर्स 8 स्टेप्स की हम लोगों ने बात करनी है। याद रखें, क्वार्टर के 8 स्टेप का रट्टा नहीं लगाना। सही है, क्वार्टर के 8 स्टेप्स में से जो आपको कोई 2 स्टेप्स पसंद आ रहे हो बस वो लिख, उनका आपने इम्पैक्ट ए और बी ब्ला ब्ला जो चीजें आपने करनी है वो आपने करनी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इट। सो लेट्स गेट गोइंग विद द क्लास। और अब मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ और मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अब चेंज मैनेजमेंट के बारे में बात की। ठीक है, चला, और अब स्क्रीन ओपन हो रही है। ओके जी, सो ये वो चीज थी जो हम लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे और अब उसी चीज को हम लोगों ने अब कवर करना है इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जो टेक्निक्स हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और आज आता है पिल्ली नहीं। ठीक है, सो अब ये याद रखो कि जो हमारे पास टेक्निक्स के लिहाज से हम लोग बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स, ठीक है, आप हो सकता है अपनी भी कोई टेक्निक लेकर आ जाए सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो मशहूर ज़माना टेक्निक्स है हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो नंबर वन, टेक्निक नंबर वन इज सही है। पहला फोरमोस्ट पॉइंट एलिमेंट ये है, एक टेक्निक है चेंज को लाने की, इम्प्लीमेंट करने की, कि आप पहले से बोलना शुरू करते हैं। जैसे आप घर वाले, आपकी अम्मी जैसे बताना शुरू कर देते हो कि मेहमान आने वाले, ठीक है, तो थोड़ा सा तमीज से बैठते हैं, पहले से आपको इंटीमेट कर देते हैं कि क्या काम करना है, आपके एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए। पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं जब मेहमान आएंगे, मेहमानों के सामने जो चीज रखी होगी वो अगर तुमसे कहेंगे भी ना खाना है, तुमने खाना नहीं है, तमीज से बैठना है, पागलों की तरह नहीं खाना। सही है, और अगर कभी वो पैसे दें तो तुम्हें वो पैसे नहीं लेने हैं। अगर कोई चीज तुम्हें दें तो वो तुमने नहीं लेनी, भले कितना ही दिल चाह रहा हो, नहीं लोगे तो खत्म कहानी, कह दिया गया। पहले से एडवांस नोटिस देंगे और बिला आजा में उनसे कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है।
और उनको अजीब बेहंगम तरीके से देखने की जरूरत नहीं, और अपने कमरे को जाके साफ करो। This is how you basically get the instructions when your खानदान वाले just jumps in. तो अब सिचुएशन इस तरह की, ये ओरिजिनली ये एक तरीका है कंपनी का चेंज लाने का, सही है। सो दे बेसिकली ट्राई टू इंश्योर बाय गिविंग एडवांस नोटिस टू एवरीवन कि भाई चेंज आने वाला है, सही है, और मैं हम आपको पहले से बता रहे हैं। देयरफॉर जिसको फड्डा है, जिसको इस चीज से अभी चेंज आया नहीं, आएगा 2-3 महीने या 3-4 महीने के अंदर आएगा चेंज, ठीक है, लेकिन आएगा लाजम। और अगर किसी को मसला है तो अभी वो मसला मेरे साथ बैठकर रिजॉल्व कर ले, क्योंकि मैं जिस दिन चेंज की बात करना शुरू करूंगा ना कि आज से चेंज ऑन हो गया है, फिर उसको मुझे कोई बोलता हुआ नजर नहीं, सर हमें तो पता ही, ठीक है। तो चेंज हो रहा है, और इसी वजह से मैं इसी पॉइंट को इलेबोरेट करते हुए आपसे कह रहा हूँ कि आपके अक्टूबर टेस्ट नेक्स्ट वीक में होने वाले, प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो वरना क्या होगा, सर हमें तो पता ही नहीं था, सर ये क्या बात हुई, बता तो देते पहले सर, ये वो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है जी। नंबर 2, ठीक है, आप एडवांस नोटिस ना दें, उनको खुद ही इस चीज को अंडरस्टैंड करने के अपॉर्चुनिटी छोड़ दें कि आप चीजें चेंज करना शुरू कर दें, आप रिसोर्सेज डाला के रखना शुरू कर दें, सही है। आपने लोगों को बताया कि जी सारा का सारा काम अब कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो हमने कहा ठीक है यार, अब अगले महीने से सारी अटेंडेंस जो होगी वो ऑनलाइन होगी। अच्छा ठीक है, देख लेते भाई, पहले बोलते रहते थे क्या होगा, फाइन। इसका मतलब ये है कि अब आपको कुछ अरसे के बाद, ये तो हमने एडवांस नोटिस दिया, ठीक है, नहीं चल रहा, आप करें ऐसा से, आप जाकर बायोमेट्रिक जाके आपने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया हर जगह। अब बायोमेट्रिक इंस्टॉल करने का मतलब क्या है, ओ अच्छा, रिसोर्सेज आर अवेलेबल नाउ, दे आर लिटरली सीरियस, भाई हम अपना कैंपस चेंज कर रहे हैं, हाँ हाँ पता है कैंपस चेंज कर रहे हैं, ओके, किसी एक दिन बुलाओ, जो ट्रॉलर आएगा, ट्रक आएगा, वो चीजें उठा के लेके जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेक रिसोर्सेज अवेलेबल, जब आप रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर चेंज प्रोसेस करना शुरू करोगे, फॉर चेंज प्रोसेसेस, ठीक है, करना शुरू करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार ये चीजें इस तरह से कवर अप होने वाली है और ये चीजें इस तरह से डेवलप होंगी, ठीक है। तो कंपनीज के पास देयर आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि काम को उन्होंने कैसे करना है, ठीक है, और इस लिहाज से उनका जो भी कोई मामला है वो उसमें दे आर नॉट कंफ्यूज्ड कि हमें चेंज लाना है। कंफ्यूज कौन होता है, कंफ्यूज होता है आपका एम्प्लॉयर कंफ्यूज होता है, एम्प्लॉयर के सामने बिल्कुल चीज देयरफॉर अब आप क्या करेंगे, कंफ्यूज लोगों को बेहतर करने के लिए, सही है, कि वो लोग डाउटफुल ना हो और चेंज के अंदर रेजिस्टेंस ना बने, व्हाट यू डू इज बेसिकली गिव ठीक है। ये आमतौर पे हर बंदे के साथ डिस्कस की जाती है, हायर जो अथॉरिटीज होती हैं, टॉप एंड के मैनेजर्स और डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ चीजें शेयर की जाती है, क्योंकि जिस दिन चेंज आता है उस दिन भी कुछ लोग रेजिस्ट करते हैं, टॉप लेवल पे भी लोग रेजिस्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ किया क्या जाता है, उनके सामने रखा जाता है विजन, उनके सामने रखा जाता है विजन, ठीक है, और मिशन और विजन रखकर उनके सामने बात की जाती है। देखो हमारा मिशन क्या था, हमारा मिशन था टू बी द बेस्ट इन व्हाट वी डू,
ठीक है। अब बाय 2020 हमारा प्लान था 2025 हमारा प्लान था, 5 साल डाउन द रोड हमारा प्लान था कि हम लोग जो है अपना मार्केट शेयर 12% से इंक्रीज कर दें। दैट्स वाज आवर मिशन। बीच में पेंडेमिक आ गया। अब पेंडेमिक आने की वजह से हमारा काम डिले जरूर हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट खत्म नहीं हुआ। सही है। हमारा जो पोस्टपोनमेंट है वो 6 से 8 महीने का जरूर है। फरवरी से बंद हुआ, अक्टूबर आ गया, वह 8 महीने का टोटल लॉकडाउन हुआ है। समझ नहीं आ रहा कैसे इसको कवर अप करेंगे, लेकिन 8 महीने का मतलब ये कि हमारा टारगेट जो है वो 2025 का इज नॉट लाइक वी हैवंट लॉस्ट द ट्रैक। सही है। अब वो 2025 के शुरू में नहीं, वो 2026 पे चला जाएगा। तो टारगेट इज देयर, इट्स इंटेक्ट। तो जब आप ये बात कर रहे होते तो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास जब कभी भी हम लोगों को जब विजन से और मिशन से जब लोगों को बताते हैं कि यार दिस इज बेसिकली हाउ वी हैव टू डू इट, दिस इज द न्यू नॉर्मल, जो आप लोगों ने आज भी नाम सुना होगा, आजकल नाम सुन रहे होंगे न्यू नॉर्मल के नाम से, कि ये नया तरीका है एक आम जिंदगी गुजारने का, कि आपने मास्क पहनना है, सैनिटाइजर्स लेके फिरने हैं, आपने अपना ख्याल रखना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक नई डायरेक्शन जरूर हो सकती है। सही है। लेकिन टारगेट वही, जैसे ऑनलाइन के अंदर हाइब्रिड पढ़ाते वक्त चेंज आया, चेंज आने के लिए हमें बताया गया चेंज आना चाहिए, ऐसा से करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कैंपस रेडी है, हर चीज रेडी है, लेकिन स्टिल कैंपस आधा भरा हुआ आधा खाली। तो ये अभी एक, और इसकी डायरेक्शन खत्म नहीं हुई, पढ़ाई की डायरेक्शन या मेरी डायरेक्शन या किसी टीचर की डायरेक्शन खत्म नहीं हुई, किसी स्कूल की डायरेक्शन खत्म नहीं हुई है। सीआई के पेपर्स अभी भी सामने हैं, लेकिन तरीका कार ऐसा नहीं। सो दिस इज हाउ यू डील विद दिस। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज हो सकती है? ठीक है। और ये चीज जो है आप अपने प्रोजेक्ट चैंपियंस को भी कन्विंस कर सकते हैं कि आपने पहले प्रोजेक्ट चैंपियन ढूंढे और उसके बाद उनसे उनको कन्विंस करें, उनसे कहें कि अपनी फुल डेडिकेशन और फुल अपने कॉन्फिडेंस शो करेंगे। वो कहेंगे ना कि हाँ चेंज आना है तो हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाइब्रिड पढ़ना है तो पढ़ना, ठीक है। तो जिन्होंने मेरी बात माननी है वो कहेंगे भाई आप कुछ भी कहते हैं, सर कह रहे हैं पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो है। सही है। और खुदा ना खास्ता और पढ़ना भी सर सही है, तो अब ये सर के जो नखरे हैं वो ठीक है, सुन लेते हैं, क्या जाएगी। वी हैव नो चॉइस, दैट इज द पॉइंट। तो मैं अपने आप को ना प्रोजेक्ट चैंपियन बोला। ठीक है, ठीक है, कोई बात। तो अब ये चीजें जितने भी है ये क्यों, अगर मैं ही फॉर एग्जाम्पल कहना शुरू कर दूं क्या ऑनलाइन के अंदर मजा नहीं आता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, देख लेंगे, अब मैंने अगर ऐसा बोलना शुरू कर दिया आप तो चीते हो जाएंगे, तो क्यों ऐसा नहीं बोलूंगा, डोंट इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड। ठीक है। सो इस तरह से आपके पास जो चेंज है वो लेकर आया जा सकता है। फिर हमारे पास एक और तरीका भी हो सकता है। सबको, छोटे बड़े आगे पीछे हर लेवल के अंदर ये याद रखें कि हर एक को आप सपोर्ट करें इन चेंज। ठीक है। उनको ट्रेन करें फॉर चेंज, उनको इन्फॉर्म करें अबाउट द चेंज, सो दैट आपके लिए जो बिजनेस काम कर रहा हो तो उसको समझ आ रहा शुरू हो कि यार ये जो काम हो रहा है इससे हमारी कोई प्रोग्रेशन जिंदगी के अंदर आ रही है, यानी कि उनको करियर के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आए इसके थ्रू, उनको समझ आए कि वो डेवलप हो रहे हैं, या उनको नजर आए क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है ऑफ ग्रोथ वो अचीव हो रही है। तो अगर ये चीज इस तरह की होनी शुरू हो जाएगी तो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद कंपनी के अंदर चेंज लाने में लोगों को अच्छा लगेगा। बचपन के अंदर जब आप लोगों ने हर्ट्जबर्ग पढ़ी थी तो वहां पर मैंने लिस्ट डाउन करवाई थी आपसे हाइजीन और मोटिवेटर्स प्रैक्टिस को। ठीक है। उसमें
मोटिवेटेड फैक्टर्स कौन से थे जो कि वर्ल्ड वाइड मोटिवेट करते हैं लोगों को, या वर्ल्ड वाइड सबका एक ही परसेप्शन है उनके बारे में कि हाँ यार ये चीज अच्छी चीज है, विच इज वन ऑफ देम इज रिकग्निशन एंड अचीवमेंट एंड करियर ग्रोथ। तो अब हाइजीन वो था जो सब्जेक्टिव था, मैं हो सकता है उससे खुश हो रहा हूँ, दूसरा बंदा हो सकता है उससे खुश ना हो, लेकिन अचीवमेंट में, रिकग्निशन में और प्रमोशन या ग्रोथ के अंदर हर बंदा खुश हो, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है, ये हर एक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो अगर आप चेंज को इससे अलाइन कर लें, चेंज इज लिंक्ड विद अचीवमेंट, चेंज इज लिंक्ड विद ग्रोथ, ठीक है, और उसके लिहाज से ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दें, सो इसका मतलब ये कि एवरीवन इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर क्या कह सकते हैं चेंज जो आप लाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है। अब हम लोग बात करने लगे हैं क्वार्टर्स के एक स्टेप, यानी कि हमारे पास जो चीज आने वाली दैट इज ठीक है। अच्छा, अब टेक्निक्स के अंदर किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ ले, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। एनी क्वेश्चंस? नहीं है? गुड है, चलो अच्छी बात। एक सेकेंड, आई हैव सीन समवन, माशाल्लाह, उरूबा आबिद, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? उरूबा आबिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? उरूबा, श्योर। बेटे कहाँ पर है, क्लास में क्यों नहीं आ रही हैं आप? इतनी छुट्टियां क्यों हो रही हैं? चले देखते हैं कि कौन सा वेंसडे होता है और वे कितने वेंसडेज होते हैं, ये भी देखते हैं। बेटे बहुत छुट्टियां होती हैं बेटे आपकी, प्लीज काइंडली लुक इनटू इट, ठीक है। बहुत शुक्रिया हजरत। anyhow, क्या जी, लेट्स टॉक अबाउट द क्वार्टर्स, क्वार्टर के 8 स्टेप्स के। अच्छा, ये याद रखो कि अब ये स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि सीक्वेंस बता दिया है कि आप इसको इस्तेमाल करें, या आपको इसमें सारे स्टेप्स, देखो जब कभी स्टेप्स दिए जाते हैं ना, ये अच्छा है कि आप सारे स्टेप्स इस्तेमाल करो, लेकिन हम पेपर में सारे स्टेप्स लिख नहीं सकते। इसमें हमारे लिए जो इस स्टेप में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा हम उसको उठा लेंगे, ठीक है। स्टेप्स क्यों लिखा मैंने स्टेप्स? ओके, स्टेप 1, ठीक है।
और ये याद रखो कि अर्जेंसी डेवलप कर, जैसे हम लोगों ने बात की थी ना कि गिव एडवांस नोटिस, तो हर एक को आप पहले से ही ये बता दें कि अर्जेंसी है भाई, ये अर्जेंट चीज है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको लोग ओवर किया जा सकता है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको लेस इंपॉर्टेंट समझा जा सकता है। एक्सपेक्ट करें चेंज आने वाला है, वो किसी वक्त भी आ सकता है, सही है। सो यू शुड बी रेडी कि जिस वक्त भी चेंज आएगा तो मुझे आप लोगों से उस वक्त नहीं कहना कि या हम तैयार होकर आ रहे हैं, हम देख लेते हैं, हम अभी तैयार नहीं हैं, सब चीजों को रुकवा दें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आने वाले लश्कर आने वाले हैं, इन्वेजन होने वाली है, अटैक होने वाला है, गेट रेडी। वो कब होता है वी नेवर नो, लेकिन होने वाले, तो गेट रेडी फॉर दैट, सही है। इंस्टेड के आपके सामने वो लश्कर आ रहा है बैटलफील्ड में, आपके सामने अगेंस्ट आपके पास आ रहा है और आप कह रहे हैं सर वो आप जरा उनसे कहे कि अभी गोले ना फेंके सर, टैग सर थोड़ी देर बाद चलाए सर, हम अभी रेडी नहीं है, इधर मैं बाल बाल बना के आ रहा हूँ, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। सबसे पहले वो भले मारे ना मारे, आपका जो चीफ होगा वो आपको मार देगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरी चीज भाई अर्जेंसी आ गई। अब इस अर्जेंसी में कौन लोग हैं जो के रिस्पॉन्सिबल होंगे टू ब्रिंग द चेंज, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फौरन से पेशतर क्रिएट अब चेंज टीम, मतलब चेंज सही है जी सर, चेंज आने वाला है, ठीक है सर चेंज आने वाला है, आई एम रेडी, आई आई एम एक्सपेक्टिंग चेंज कि किसी वक्त भी आ सकता है। लेकिन सर जब चेंज आएगा तो मुझे किससे बात करना, सर जब चेंज करना है तो हु इज द मैनेजर, सर मुझे जब चेंज करना है तो हु इज इन माय टीम, सर चेंज आने होगी तो हु इज गोइंग टू प्रोवाइड मी फॉर दैट, ये कुछ इम्पैक्ट है। जब आएगा तुमने लोगों को हैंडल करना है, तुम्हारा काम है। जब चेंज आएगा तुमने रिसोर्स एक्सप्रेस करने हैं, तुम्हारा काम है। जब चेंज आएगा तो तुमने तमाम तो वो लोग जो डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको हैंडल करना है। हर एक तरह से आपने चेंज टीम को बनाना है, सही है। तुम्हारा काम कम्युनिकेट करना है, तुम्हारा काम मॉनिटर करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, यू जस्ट नेम इट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स अ टीम नीड्स टू डू बिफोर द चेंज लिटरली इज हैपनिंग। तो आपके पास आपने अर्जेंसी डेवलप कर ली, लेकिन टीम डेवलप नहीं हुई, चेंज लाने वाली या चेंज को एडमिनिस्टर करने वाली टीम डेवलप नहीं हुई। आप सोचे आप गए, क्योंकि वो एक साथ सबका सब पागलों पागलों की तरह आपके घर पे आना शुरू हो जाएंगे। ये चेंज तो आ गया, आपने कहा था चेंज के लिए रेडी हो जाओ, आप सब रेडी है, सब करना क्या है। सो देयर हैज टू बी अ चेंज टीम जो इन सब के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। नंबर 3, क्रिएट अ विजन। अब विजन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग, जो पहले भी बात मैं कर चुका, बहुत सारे लोग उछलते कूदते आएंगे सर ये चेंज हो क्यों रहा है, सर ये क्या चेंज से हमारी कंपनी बंद तो नहीं हो रही, सर क्या ये चेंज के बाद मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। विजन के साथ अटैच करते हैं इसको फॉर भाई। जो चेंज है ना, इट इज अ पार्ट, इज इट इज बेसिकली अ चैप्टर इन द बुक जो हम लोगों को पढ़ना लाजमी है, जिसके बाद हम अपने विजन के पास पहुंच जाएंगे। तो वी आर गोइंग एंड फॉलोइंग द विजन, वी आर नॉट चेंजिंग आवर विजन, सही है। दिस चैप्टर विल लीड अस क्लोजर टू द विजन, ठीक है। तो ये याद रखो, हम डिविएट नहीं हो रहे, हम मिसडायरेक्ट नहीं हो रहे, मिसगाइड नहीं हो रहे, हम वी आर डायरेक्टेड एंड वी आर वेल गाइडेड कि हमारा जो असल टारगेट है उसी की तरफ जा रही है। चेंज जो आ रहे हैं ये भी हमें उसी की तरफ लेके जा रहा है, सही है। दिस इज बेसिकली द एनवायरनमेंट यू हैव टू ब्रिंग इन जब आप कैंपस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी वेल्स का जब कैंपस चेंज हो रहा था, तो मेरे जहन में एकदम से चीज ये आई कि यार ये कैंपस जो चेंज हो रहा है, क्या इसमें ओ और ए एक साथ होगा, और अगर ओ और ए एक साथ होता है इसका मतलब क्या है कि इनके पास या तो ओ के एडमिशन नहीं है, ए के एडमिशन नहीं है, क्योंकि कैंपस भर रहा चाहता है। फिर पता चला कि जी ये जो ए लेवल्स कैंपस है उसको फोरफिट करके ये ओ लेवल्स कैंपस को ए लेवल्स में अपग्रेड करेंगे और ओ लेवल्स जो है एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। फिर मेरे जहन में आया इनका जो मिडिल स्कूल है, क्या जो जूनियर स्कूल है वो और ओ लेवल्स एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो पता चला कि जी जूनियर के लिए उन्होंने अलग बिल्डिंग और उसके हर एक को अलग अलग शिफ्ट। तो वो जो चेंजेस है ना कि यार विजन तो चेंज नहीं होता, सही है, मसले में तो नहीं है, वो खत्म हो गया। तो दैट्स द पॉइंट कि अगर आपको चीजें जब बनानी होती है, जब चीजें डेवलप करनी होती है, सो चेंज लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसमें चेंज टीम को लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपको अपने विजन से उसको अटैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लोगों को भी पता चलता है, क्योंकि आपके लोगों को नहीं बता रहा सिर्फ, कि आपके सप्लायर्स को भी बता रहा है, या आपके कस्टमर बिजनेस को भी बता रहा है, या आपके बिजनेस पार्टनर्स को भी बता रहा है,
ठीक है, ये आपको बैंक और गवर्नमेंट्स को ही बताते हैं कि भाई चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी क्रेडिबिलिटी पे कोई मसला चेंज आने वाला है. वी हैव द सेम क्रेडिबिलिटी बिकॉज वी आर गोइंग in the same not in the same direction, a little bit in a different way, but the target, the reach point is the same. ठीक है. Number 4, जो मैंने अभी आपसे बात की, सही है, कम्युनिकेट द विजन. एम्पावर पीपल एंड रिमूव ऑब्स्टिकल. लोगों को एम्पावर करना शुरू करें. चेंज लाने के लिए लोगों में लीडरशिप की क्वालिटीज लेकर आए. लोगों को पता होना चाहिए कि एम्पावरमेंट करते हैं क्या. रिमेंबर दैट एम्पावरमेंट के अंदर लोगों के पास अथॉरिटी भी आती है, तो पहले से ही लोगों के अंदर इस बारे में क्लियरेंस हो कि आपको ऑथराइज किया जाएगा, आपके पास कंट्रोल और पावर आएगी. डू नॉट मिस यूज इट, डू नॉट मिस यूज इट. तो इसका मतलब ये कि पहले उनको जिंदगी, देखो सीधी सीधी बात है, अगर किसी बंदे ने जिंदगी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैंने जिंदगी में कुछ चीजें नहीं देखी, सही है, और मुझे उस बारे में एक्सपीरियंस भी नहीं है. अब पर्टिकुलरली अगर मैं उस पर्टिकुलर चीज को जिंदगी में पहली दफा देखूंगा, मेरा रिएक्शन एक एबनॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, सही है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी कोई लाइव तंदूर पे मेरी टेबल के सामने खाना पकते हुए मैंने नहीं देखा, सही है. बाहर के ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर रेस्टोरेंट्स है जो आपके सामने टेबल है, टेबल के बीच में तवा लगाया हुआ है और बकायदा वहां पर वो बियर का या विस्की का जो है वो स्प्रे करते हैं और आग लगाते हैं और आग लगती है और उसके अंदर फिर वो पकाते हैं, उधर से वो बियर वगैरह में पकाते हैं. ठीक है. तो अब पॉइंट इस तरह से है कि आपको आपको मालूम नहीं कि यार ये चीजें किस तरह. मैं कभी अफ्रीका के किसी ट्राइबल एरिया में मैं गया नहीं. आई हैव रियली नो आइडिया कि हाउ डू दे रिएक्ट, हाउ डू दे प्रिटेंड, सही है. अब बाहर ना जाने का मतलब ये है कि मैंने कभी जिंदगी में बुगाटी जो है, बुगाटी की जो गाड़ी है, मैंने जिंदगी में इन एक्चुअल मैंने जिंदगी में बुगाटी की गाड़ी अंदर से नहीं देखी. हाँ, वर्चुअली जरूर देखी हुई है, कंप्यूटर पे जरूर देखी हुई है, टीवी पे जरूर देखी हुई है, रियलिटी में नहीं देखी. सो मुझे नहीं मालूम कि यार अगर जिस दिन मैं उसको इन पर्सन देखूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट. बिल्कुल इसी तरह से जब किसी एक आम ऑर्डिनरी बंदे को, जो कि हमारा एक आम रिहायशी है कराची का या पाकिस्तानी जो है, उसको जब किसी शादी के खाने के अंदर जब उसको कहा जाता है खाना खुल गया, तो ये उसकी ह्यूमन साइकी है कि उसने इतना सारा खाना एक वक्त देखा नहीं होता. ठीक है. वो बंदा होता है बेचारा जिसने 4 महीने के अंदर उतना खाना बनाया होता है जितना इस वक्त ट्रे में रखा हो. उसे इतनी रेंज ऑफ डिशेस देखी नहीं होती, वो इस वजह से पागल होता है. देखा नहीं है ना इसमें. इसी तरह से जब आपने एम्प्लॉय को एम्पावर जिंदगी में कभी नहीं किया और आपने उसको एम्पावर करने के लिए उस दिन कह दिया बेटा तुम्हें मैं एम्पावर कर रहा हूँ चेंज के अंदर, तो बेटा एम्पावर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं तो रेडी नहीं हूँ इस चीज के लिए. और अननेसेसरी अगर पावर आ जाए तो बन जाए. ठीक है ना. तो ये कहा बोलता है क्योंकि चेंज आना है ना. अब चेंज इज इनएविटेबल और उसको रोक तो सकते नहीं है. देयरफॉर आपको तो एम्पावर करना है. स्टेप ने कह दिया आपको एम्पावर करना है, लेकिन आपके एम्प्लॉयज ट्रेंड ही नहीं है इस चीज के बारे में कि एम्पावरमेंट में करते क्या. वो पागल हो गए खुशी के बारे. आपने उनको एम्पावर किया, उन्होंने लोगों को धप्पड़ डालने शुरू कर दी कि भाई अब तो एम्पावर है बेटे, अब तो अथॉरिटी है हमारे हाथ पे, ये देखो 2 चंबे मैनेजर को, वो फटे ही स्टार्ट हो गए. तो दैट्स बेसिक काइंड ऑफ थिंग. तो यू हैव टू इंश्योर कि एम्पावरमेंट की जाए और बकायदा ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जाए, सो दैट जो एम्पावरमेंट है वो पॉजिटिव में आ सके. ठीक है. नंबर ये वो वाली बात है जो हम लोगों ने ग्राफ पे की. ये सही है. क्रिएट शॉर्ट टर्म गोल्स in instead of having like long term एक साल एक गोल, what you do instead do this. आप क्या करें, फौरन से प्रेशर आप इस तरह से छोटे छोटे इनके वो बनाना शुरू कर दें, ऑब्जेक्टिव्स बनाने शुरू कर दें, गोल्स बनाना शुरू कर दें, so that they achieve it and they feel they basically have achieved. ठीक है. सो
अब यही चीज यहाँ पर भी चलेगी, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म गोल्स को क्रिएट करना, इवैल्यूएट नहीं करते। तो जो आपकी जो इवैल्यूएशन के बाद जो आपने फीडबैक देना होता है ना, वो फीडबैक काफी अरसे के बाद आता है, और काफी अरसे के बाद फीडबैक आने का मतलब ये कि आप भूल चुके होते हैं कि क्या गलती। तो अगर आपने छोटा 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 काम किया हुआ तो रेगुलरली फीडबैक मिलनी शुरू हो जाए तो ये काम कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल ये कि आपने कोई असाइनमेंट दिया, मैं आपको साल के एंड में वो असाइनमेंट वापस करूं तो कहेंगे सर अब इसका फीडबैक का फायदा ही नहीं, क्योंकि आप साल के एंड में मुझे वापस कर रहे हैं। अगर देर इन देर वापस कर दिया जाएगा तो इसका वो शॉर्ट टर्म जो फीडबैक आपको मिलेगा उस पर आप इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। सही है। और यही वो चीज है कि शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट कर दो, और देन फिर शॉर्ट टर्म गोल्स जो है एम्प्लॉय को देते रहो, वो मुसलसल काम करता जाएगा, वो अपनी एक स्पीड में चलता जाएगा और आपकी भी सर्टेन स्पीड मेंटेन रहेगी, ठीक है। जब आपका कोई भी बंदा शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर लेता है, बिल्ड ऑन दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि अगर आपके पास आपने कोई चीज अचीव की है तो ह्यूमन साइकी यू फील गुड। सही है। आप कोई चीज बनाते हो, कोई खाना बनाते हो, केक बनाते हो, या कोई गाड़ी का काम है, गाड़ी का काम खुद से सही कर लेते हो, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है वो आप खुद से करें, खुद से आपने सेट किया टारगेट और वो आपने अचीव कर लिया। आपने कहा मुझे 30 मिनट्स में यहाँ से वहां पहुंच रहा है, 25 मिनट्स में वहां पहुंच जाते हो। आपने सोचा था किसी से मेरी बातचीत हो जाए, माशाल्लाह आप उसका डेट पे जा रहे हो। तो ये इट्स काइंड ऑफ सही है, इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। अब अगर आपने अचीव कर लिया तो इसका मतलब ये कि यू फील गुड अबाउट इट, यूज दिस कॉन्फिडेंस, ठीक है, बिल्ड ऑन द चेंज। सही है। यूज दिस कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड गिव देम अ लिटिल हार्डर, क्या कह सकते हैं, टास्क, ठीक है। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप जब आप काम कर रहे हो उस काम के दौरान आपको शुरू के अंदर कुड बी पॉसिबल कि आपको शायद एक छोटा सा टारगेट दिया जाए, लेकिन सिंस अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, वी माइट गिव यू अ लिटिल बिट बिगर टारगेट। जब आपका इसमें काम फोकस अचीव होना शुरू हो जाएगा, वी आर गोइंग टू गिव यू लिटिल बिट बिगर टारगेट। जब आपका इसके ऊपर फोकस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वी आर गोइंग टू गिव यू अब बिगर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर बिल्डिंग ऑन योर कॉन्फिडेंस। और एक वक्त ऐसा आएगा कि यू बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड चेंज वी वर थिंकिंग टू हैव। सो ये जो मैंने किया है इंतहाई एक छोटे टारगेट से, सही है, जो मैंने इसको डेवलप करना शुरू किया है, व्हाट आई डिड बेसिकली आई बेसिकली बिल्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस। आपने एक चीज अचीव की, यू फेल्ट गुड, मैंने थोड़ा सा आपको उससे एक आध चीज ऐड ऑन करके आपको नेक्स्ट टारगेट दी। मैंने आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने आपको सिर्फ कहा था 10 यूनिट सेल करो, सही है। और मेरा ये टारगेट था कि मैंने आप ही से 500 यूनिट्स बिकवाने हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको डायरेक्टली नहीं कह सकता 500 यूनिट्स। व्हाट आई डिड, आई बेसिकली यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस एंड गिव यू अराउंड like 20 units next time. Then I use this particular confidence and give you like 40 units this time. Then I use this one and I basically give you around like 60 units. मैंने थोड़ा सा उसे जंप करवाया, मैंने फिर इस जगह पे मैं पहुंचा, so I basically give you 100 units, सही है। Then I came over here, I give you 250 units, and then I came over here और मैंने यहाँ पर आपको लाकर जो है तकरीबन वो 375 यूनिट्स की मैंने बात की, और फिर मैंने छलांग लगवा दी आपसे 500 यूनिट्स के ऊपर। तो कुछ अरसे के बाद आपने बेसिकली कुछ आपने कवर अप किए, और कवर अप करने के बाद आप मेरे पास उस टारगेट में पहुंच गए जिस टारगेट को मैं चाहता हूँ। व्हाट आई डिड, आई बेसिकली यूज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आई यूज योर कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर चेंज, सही। ये चीज ध्यान में रखो कि मैनेजर्स है दे लिटरली आर वेरी कंसर्न कि आप किस तरह से चेंज लेकर आते हैं, बट द टारगेट इज दैट यू नीड टू सपोर्ट द चेंज, ठीक है। और नंबर फिफ्थ जो चीज है, नंबर फिफ्थ चीज जो है, जो कि कलर चेंज हो चुका है इसका, लेकिन कलर चेंज नहीं करना है इसका, तो ये ठीक है। सो अब हमारे पास लास्ट चीज है, दैट इज चेंज इन कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, सही है। एंकर चेंज का मतलब क्या है, चेंज लाना
it's basically is a part of your business history. सही है, आप पहले बहुत सारे चीजें देखे और सक्सेसफुली इंशाल्लाह आप इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, इससे मतलब ये कि जो चेंज आने वाला है या चेंज के लिहाज से जो चीजें होने वाली हैं उनके बिहाफ पर यू ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे, ये इश्यूज आएंगे, वी नो हाउ टू हैंडल देम। ऐसा नहीं है कि आप चेंज तो ला रहे हो, पता वता कुछ है नहीं, चेंज को हैंडल कैसे करना है, चेंज का रिपरकशंस क्या आएंगी, चेंज आया हो भी सकेगा नहीं हो सकेगा, यू आर स्टिल डाउटफुल एंड आस्किंग अदर पीपल टू गेट चेंज। सही है, ये बिल्कुल वही वाली बात होती है जब आप किसी को कहते हैं ट्रस्ट मी, मैं दूसरों की तरह का नहीं हूँ, डोंट थिंक लाइक आई एम लाइक अदर्स। सही है, पास्ट पास्ट होता है, हमारा फ्यूचर और हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है। तो इस आगे जब आप वाले जमाने की बातें आपको कर रहे होते हैं तो आप खुद अनसर्टन होते हैं, आपको पता होता है मैं भी वो उतना ही मनहूस करता हूँ शख्सों जितना बाकी हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अब ये चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें आपको बकायदा बताया जाता है कि यार ये चीजें जो है बिजनेस के अंदर आप एम्प्लॉय को ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि दिस इज अ चेंज एंड वी लिटरली हैव नो आइडिया। यू हैव टू शो, नॉट ओनली शो, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट इनकॉर्पोरेट द चेंज विद इन योर कॉर्पोरेट कल्चर कि यार ये चेंज जो आ रहा है ना, ये चेंज बहुत बड़ा चेंज नहीं है, हमने इससे बड़े बड़े चेंजेस देखे हुए और सक्सेसफुली उनको हम लोगों ने रन थ्रू किया हुआ। सही है, और उसके रिजल्ट्स हम लोगों ने अपने लिहाज से हासिल किए हुए, जब दिल चाहता था हम लोगों ने हासिल किए हुए, ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। सो इससे होता क्या, इन तमाम तर चीजों से जो एम्प्लॉय है वो आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाता है, इंस्टेड वो आपके अगेंस्ट खड़ा होता है। और ये हमने कल की क्लास में बात भी की थी कि कोई भी चेंज लाने के लिए ये याद रखो कि जब तक लोग आपके साथ होंगे चेंज लाना आसान होगा, लोग आपके ज्यादा अगेंस्ट होंगे चेंज लाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ आती है। Any questions regarding this thing? Any questions? Fine. So फाइन, सो ये हमारे पास चीजें अब यहाँ पर आ गई हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, और दिस इज बेसिकली एंड्स द टॉपिक ऑफ चेंज मैनेजमेंट। अब हमारे पास आखिरी चीज है जो हम लोगों ने अब कल की क्लास में होपफुली इंशाल्लाह विल स्टार्ट, एंड दैट इज द कॉर्पोरेट कल्चर, और सॉरी कॉर्पोरेट प्लान, दैट इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और जैसे ही हम ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बात खत्म कर देंगे हमारा यूनिट 6 खत्म हो जाएगा, और तकरीबन 13 plus 3 16 topics out of 35 हम पढ़ चुके होंगे, which makes around more than 35% course is already done, ठीक है। मीनिंग अभी हम लोग सितंबर एंड कर रहे हैं और हमारा 35% कोर्स है वो खत्म हो चुका हुआ। सो अब हम लोगों ने करना ये कि we basically will have assignments and quizzes and tests, और आगे पढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, जाएं एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज।